Today the topic that we are starting is line graphs. हमने बार ग्राफ्स को देखा, we studied pie charts और अब हम आ रहे हैं line graphs की तरफ. So let's see what line graphs are. Any student who would like to tell के what do you think कि line graphs क्या हैं? I think uh, it would be a page would like a graphic. Hmm. A page would like graphic, and there would be a line between a page that will represent the. Quantities or years. Can I tell? Okay, very good, Haris. Yes, Ali. Ma'am, I think line graph is basically used to illustrate whether the price will go above or it will decrease, whether the company will earn profit or will it face a loss. Very good. Yes, you're absolutely correct. As the line graph का नाम ही line graph है, it means there would be a line which will be showing the trends. और जैसे कि अली ने कहा, a line graph is preferred when we want to observe a rising or falling trend in a set of data over a period of time. ये वही बात है जो अली ने बताई कि हम उस वक्त इसको बनाते हैं जब राइज या फॉल होता है डेटा में. वो प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है. वो स्टॉक मार्केट में जैसा प्राइस जो रेट्स ऊपर नीचे होते हैं वो भी हो सकता है. तो लाइन ग्राफ्स नॉर्मली उसी वक्त बनता है जब राइज और फॉल आ रहा हो, राइजिंग एंड फॉलिंग ट्रेंड आ रहा हो. Or to obtain a line graph, we can plot the points on a graph paper and connect each successive point by line segments. ये इसी तरह बनता है कि आप points लगाते जाते हैं graph paper पे x और y axis के accordingly और फिर उन points को आप join करते जाते हैं by line segments. और इसका advantage हमारे पास ये है कि इस through line graphs we can easily obtain the intermediate values. जो दरमियान आपने दो पॉइंट्स को अगर प्लॉट किया, लेट्स सपोज वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस में, तो उनके दरमियान में इंटरमीडिएट वैल्यू क्या होगी, उसके जो आपने डेटा जो आपके पास था उसके बीच में क्या वैल्यू होगी वो आपको इजीली पता चल सकती है. सो द इंटरमीडिएट वैल्यूज कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड. और लास्टली जो डिसएडवांटेज है कि इन सम केसेस दोस इंटरमीडिएट वैल्यूज में नॉट बी मीनिंगफुल. तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि हो सकता है हमें इंटरमीडिएट वैल्यूज ना रिक्वायर्ड हो. तो दिस इज अबाउट लाइन ग्राफ्स. आई होप ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. अगर कोई पॉइंट अनक्लियर है तो पूछ लें. Ma'am, what are intermediate values? अच्छा, इंटरमीडिएट वैल्यूज का मतलब है, लेट मी ड्रॉ समथिंग ऑन द स्क्रीन. ओके, इफ आई हैव अ ग्राफ लाइक दिस, यहाँ पे लेट्स सपोज 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, और यहाँ लेट्स सपोज 5 है, यहाँ 10 है, और ग्राफ आपका इस तरह से जा रहा है. तो आपको पता है कि एट 10 वैल्यू ये थी जिसके अकॉर्डिंगली आपने प्लॉट किया है. एट 20 आपके पास वैल्यू ये थी जिसके अकॉर्डिंगली आपने प्लॉट किया. ठीक है, ये लेट्स सपोज आपके पास लाइन ग्राफ था. अब इंटरमीडिएट वैल्यू का मतलब है कि आपको पता चल जाता है ये 10 के लिए आपके पास वैल्यू थी और 20 के लिए आपके पास वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे ये बीच में वैल्यूज क्या हैं जो हमें नहीं टेबल के थ्रू पता थी या ऑब्जर्व नहीं थी, वो हम आराम से ग्राफ से रीड कर सकते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ अगर 15 है तो 15 पे डेटा जो है उसकी वैल्यू क्या होगी. ये 5 और 10 के बीच में है तो लेट्स सपोज 7 होगी. ठीक है, तो इंटरमीडिएट वैल्यूज का ये मतलब है कि हमें पता था 10 के लिए लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि 6 थी वैल्यू, और 20 के लिए लेट्स सपोज द वैल्यू वाज 8. तो दरम्यान में लेट्स सपोज 15 है तो उसके लिए क्या वैल्यू है. तो इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि बीच की जो वैल्यूज हैं 10 से 20 के बीच में जो वैल्यूज हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं. 6 to 8 के दरमियान जो वैल्यूज हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं. बोथ वेज हम कर सकते हैं. ठीक है. Okay, Excuse me, ma'am. जी बेटा. मैम मैं भी आया हूँ, आप प्लीज ये लाइन ग्राफ दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, लाइन ग्राफ के बारे में मैंने अभी तक ये बताया है कि लाइन ग्राफ हम उस वक्त प्रेफर करते हैं जब हमने राइजिंग और फॉलिंग ट्रेंड हमारे पास आ रहा हो इन द सेट ऑफ डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज डिफरेंट ईयर, एक शॉप है उसका डेटा है डिफरेंट ईयर्स का. एक साल उसको प्रॉफिट हुआ, एक साल उसको लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर दोबारा अगले साल प्रॉफिट हुआ. तो इस तरह जब
राइज और फॉल आ रहा है डेटा में, तो उस वक्त हम प्रेफर करते हैं कि हम लाइन ग्राफ्स बनाएं, क्योंकि हम लाइन ग्राफ से इजीली हमें पता चल जाता है कहाँ पे वैल्यू हाईएस्ट है, कहाँ लोएस्ट है। हम डेटा राइजिंग एंड फॉलिंग डेटा को इजीली स्टडी कर सकते हैं। और लाइन ग्राफ बनाने के लिए ये तरीका होता है कि हम ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, पॉइंट्स लगाते हैं कि इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली एक्स एक्सिस की इस वैल्यू के लिए वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू होगी, और फिर उन सक्सेसिव पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट्स 2 लगाए और फिर मैंने उनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से लाइन ग्राफ बनता है। और इसका एडवांटेज ये है कि वी कैन फाइंड द इंटरमीडिएट वैल्यूज। जैसे 10 और 20 के लिए मेरे पास डेटा था, तो अगर मैंने 15 फाइंड करना है तो मैं इजीली ग्राफ से फाइंड कर सकती हूँ। और लास्ट पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है हर केस में ये इंटरमीडिएट डाटा जो है वो मीनिंगफुल हो। ये इसका डिसएडवांटेज है कि जरूरी नहीं है कि हमें हर दफा ही इंटरमीडिएट डाटा चाहिए होगा, तो इट माइट नॉट बी मीनिंगफुल। ठीक है। सो ये अभी तक मैंने बताया अबाउट लाइन ग्राफ्स। तो शैल आई मूव फॉरवर्ड? Yes, ma'am. ओके।